तजावजात के खात्मे के हवाले से मॉल रोड, हॉल रोड और मुल्हिका शाहराहों से तजावजात के खात्मे का हुक्म दे दिया गया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर इंतजामिया बेदार हो गई। तजावजात के मुंह जोर घोड़े को लगाम डालने के लिए मुतहरिक हो गई। मॉल रोड, हॉल रोड और मुल्हिका शाहराहों से 4 ट्रक सामान उठा लिया गया। मॉल रोड पर दुकानों के बाहर कहीं काउंटर्स तो कहीं पार्किंग स्टैंड्स मामूल बन चुका था। बीडन रोड पर तजावजात की भरमार, जबकि मॉल रोड रीगल चौक से अल्फला बिल्डिंग तक तजावजात ने शहरियों की नाक में दम कर रखा था। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के मुताबिक ऑपरेशन भी नाकाम रहे। तजावजात माफिया ने मुंह जोर घोड़े का रूप धारा तो लाहौर हाईकोर्ट ने इन शाहराहों से तजावजात के खात्मे का हुक्म दिया, जिस पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिले इंतजामिया भी इन एक्शन आ गई। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर अहमद वट्टू की कयादत में स्पेशल स्क्वाड ने मॉल रोड और हॉल रोड पर तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया। इसके अलावा हॉल रोड से दर्जनों काउंटर्स और साइन बोर्ड्स कब्जे में ले लिए गए। तजावजात के खिलाफ कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन तजावजात के मुकम्मल खात्मे में लाहौर पार्किंग कंपनी और दीगर सरकारी इदारों का भी किरदार नागुज़ीर है। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। हाईकोर्ट के अहकामात के बाद जिले इंतजामिया मुतहरिक। मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार के बाहर तजावजात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद का दौरा। हर किस्म की तजावजात को बिला तफरीक खत्म करने के अहकामात दिए। हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद को मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार से 24 घंटे में तजावजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का कहा है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद ने दाता दरबार का दौरा करते हुए हर किस्म की तजावजात के खिलाफ फौरी कार्रवाई के अहकामात दिए हैं। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर MO रेगुलेशन, MCL और महकमा पुलिस का अमला भी इनके हमरा मौजूद था। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद का कहना है कि जल्द तजावजात का खात्मा कर दिया जाएगा। ज़्यादा जो तजावजात हैं, जो मैंने खुद भी देखी हैं, वो टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारा MCL का अमला मौजूद है, हमारे AC कंसर्न मौजूद है और इंशाल्लाह हम सब रिमूव कराएंगे। डिप्टी कमिश्नर सालेहा सईद ने पार्किंग मसाइल के खात्मे के लिए दाता दरबार की बेसमेंट में मौजूद पार्किंग का भी जायजा लिया। इनका कहना था कि महकमा पुलिस की मुशावरत के बाद स्टैंड खोलने या ना खोलने का फैसला किया जाएगा। ये सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पे और ये हम पुलिस की कंसल्टेशन के बगैर कुछ भी अभी इस पर नहीं बयान दे सकते। अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाते हुए जिले इंतजामिया ने दाता दरबार, हॉल रोड, मॉल रोड और शाह आलम मार्केट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शहर में तजावजात का खात्मा खुश आइंद है, मगर ऑपरेशन के बाद तजावजात को सड़कों पर फिर से आने से रोकने के लिए मौसर मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। कैमरामैन अली शेख के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। तजावुजात के मुस्तकिल तदारुक के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हॉल रोड और मॉल रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर कैंप्स लगा दिए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राव दिलशाद अपनी रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के तजावुजात के मुकम्मल खात्मे के फैसले पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन एक्शन में आ गई। शहर की अहम शाहराहों पर कहीं तजावुजात कब्जे में ली जा रही हैं तो कहीं कैंप्स लगाए जा रहे हैं। हॉल रोड और मॉल रोड पर तजावुजात के मुस्तकिल तदराक के लिए कैंपस लगा दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शोबा रेगुलेशन के ऑफिसर्स कैंपस में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद के मुताबिक तजावुजात के हवाले से अदालत आलिया के हुक्म पर मिनोअन अमल किया जाएगा। सदर हॉल रोड बाबर महमूद के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के कैंपस की हिमायत करते हैं, ताहम वहाँ अहलकारों की मौजूदगी जरूरी है। लाहौर की वाहद मार्केट हॉल रोड है, जिसकी इंतजामिया ने हमेशा तजावजात ख़त्म करने में इंतजामिया के शाना बिशाना करे होते हैं। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि हमने आज इन्हें तजवीज़ दी है कि एकदम आते हैं ट्रकों के साथ, ऐसे लगता है जैसे कोई शहर फतह करने के लिए आ रहे हैं। बाकायदा एक कैंप लगाएं और रेगुलर लगाएं, एक तरतीब बनाएं, इन्हें तरबियत की भी जरूरत है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने हॉल रोड और मॉल रोड पर कैंपस तो लगा दिए, ताहम अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाकर तजावुजात का मुस्तकिल खात्मा किया जा सकता है। अब कुछ बात करेंगे नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, जिसका मुकम्मल सिस्टम कंप्यूटराइज करने का फैसला किया गया है। कंप्यूटराइजेशन ना करने वाले दफातर को फंड्स ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। ऑनलाइन टैब सिस्टम से तमाम बल्दियाती इदारों के अकाउंट्स चेक हो सकेंगे।
सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत गुलबर्ग ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम समेत दीगर बल्दियाती अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी बल्दियात ने सीनियर वजीर को नए बल्दियाती निजाम पर अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। सीनियर वजीर ने पंजाब भर के बल्दियाती इदारों की कंप्यूटराइजेशन और 3 माह में तमाम म्यूनिसिपल कारपोरेशन और जिला काउंसिल्स के अमले को तरबियत देने का कहा। उन्होंने कहा कि आइंदा बल्दियाती निजाम में जीरो करप्शन पॉलिसी लाएंगे और कंप्यूटराइजेशन न करने वाले दफातर को सरकारी फंड ट्रांसफर नहीं हो सकेंगे। सीनियर वजीर ने कहा कि हर बल्दियाती इदारे में ऑनलाइन टैब सिस्टम मुतारिफ होगा जिससे सूबे भर के बल्दियाती इदारों के फाइनेंस चेक हो सकेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों के लिए फाइनेंशियल मॉडल बराए ऑडिट तश्कील देने की हिदायत भी की गई। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नए बल्दियाती निजाम में हर 2 साल बाद थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। सेक्रेटरी बल्दियात कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने बताया कि पहले मरहले में 30 म्यूनिसिपल कारपोरेशंस में अमले को तरबियत दी जाएगी, जबकि मरहलावार कुल 229 बल्दियाती इदारों को कंप्यूटराइजेशन होगी। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। जबकि तरक्याती स्कीमों पर कोई पेशरफ्त ना हो सकी, बल्दियाती इदारों को गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 अरब 70 करोड़ की ग्रांट जारी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को 16 करोड़ 24 लाख मौसूल हो गए। महकमा खजाना ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और 11 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को गैर तरक्याती अखराजात की मद में ग्रांट जारी कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर समेत 11 बल्दियाती इदारों को 2 अरब 70 करोड़ 40 लाख की ग्रांट जारी की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर को 16 करोड़ 24 लाख रुपए मौसूल भी हो गए। MC बहावलपुर को 1 करोड़ 30 लाख, MC DG खान 2 करोड़ 30 लाख, MC फैसलाबाद को 7 करोड़ 93 लाख, MC गुजरावाला 2 करोड़ 40 लाख, MC गुजरात 2 करोड़ 40 लाख, MC मुल्तान को 4 करोड़ 63 लाख, MC रावलपिंडी को 2 करोड़ 43 लाख, MC मरी को 1 करोड़ 50 लाख, MC साहिवाल को 3 करोड़ 16 लाख, MC सरगोधा 3 करोड़ 38 लाख, MC सियालकोट को 4 करोड़ 28 लाख की ग्रांट जारी की गई है। LDA के 1 विंडो सेल का पोल खुल गया। DG LDA दफ्तर से गायब अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम। जेरे इल्तिवा दरख्वास्तों की तादाद 2362 तक पहुंची। सिटी 42 को इल्तिवा का शिकार केसेस की ऑफिशियल रिपोर्ट भी मौसूल हो गई। LDA का शहरी को रिलीफ देने का दावा हवा में उड़ गया। 1 विंडो सेल पर जेरे इल्तिवा दरख्वास्तों की तादाद 2362 तक पहुंच गई। सिटी 42 ने 1 विंडो सेल पर जेर इल्तवा केसेस की ऑफिशियल रिपोर्ट हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक LDA के 34 डायरेक्टोरेट्स में केसेस का जवाब नहीं दिया जा रहा। 1 विंडो सेल पर शहरी चक्कर लगा कर ख्वार हो रहे हैं, जबकि खुली कचहरियां बेसूद साबित हो रही हैं। LDA और जिला इंतजामिया के बाहमी 590 केसेस इल्तवा का शिकार हैं। दूसरे नंबर पर लैंड डायरेक्टोरेट 1 176 तक पहुंच गई है। तीसरे नंबर पर टाउन प्लानिंग 3 की तादाद 144 तक पहुंच गई। आर्किटेक्चर की 28, बोनाफाइड कमीशन की 46, एवेन्यू 1 की 18, कायद आजम टाउन की 78, स्टेट मैनेजमेंट 1 की 121, स्टेट मैनेजमेंट 2 की 79 और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 1 की 32 दरख्वास्तें शामिल हैं। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 2 की 127, टाउन प्लानिंग 1 की 41 दरख्वास्तें, टाउन प्लानिंग 2 की 45, लैंड डेवलपमेंट की 113 और डायरेक्टर रेवेन्यू की 164 दरख्वास्तें जेर इल्तवा हैं। LDA ने 1043 केसेस का 30 रोज से जवाब ही नहीं दिया। DG LDA के दफ्तर न बैठने से अफसरान और मुलाजमीन बेलगाम हो चुके हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अब बात करेंगे वासा की। वाइस चेयरमैन वासा की खुली कचहरी, खाली कुर्सियों की नजर। खुली कचहरी में साइलिन से ज्यादा वासा मुलाजमीन और PTI कारकुनान मौजूद। खुली कचहरी का एहतमाम वासा ऑफिस सब्जाजार में किया गया, जिसमें XCN राना मुस्तफा भी वाइस चेयरमैन शेख इम्तियाज के हमरा थे। खुली कचहरी में साइलिन से जायद वासा मुलाजमीन और PTI कारकुनान नजर आए। खुली कचहरी में काउंसलर UC 98 सैयद काशिफ न्याज, कोऑर्डिनेटर मियां उमर इकबाल, सदर UC 93 राना नोमान, कोऑर्डिनेटर UC 97 इमरान गुज्जर, जहांगीर भट्टी, कोऑर्डिनेटर UC 98 आमिर मंसूर, मिर्जा शकील और दीगर शरीक हुए, जबकि अक्सर कुर्सियां खाली नजर आईं। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज का कहना था कि खुली कचहरी में वासा अफसरान साइलिन की शिकायत सुनने के लिए बुलाए गए। उनका कहना था कि इलाके में बेहतरी आई है, जबकि मजीद बेहतरी लाई जा रही है। जो कंप्लेंट्स को मैं खुद वॉच करता हूँ सुबह हर रोज़ाना, जो 1334 की कंप्लेन है और जो हमारी व्हाट्सएप की कंप्लेन है, जो दूसरी कंप्लेन है, उनको खुद वॉच करता हूँ। और जितने वो परसेंटेज अगर उनकी हाई हो कि अगर अनरिजॉल्व हो तो फिर उनको हम प्रॉपरली जो है वो जो पर्सनल है उनको कम्युनिकेट करते हैं कि क्यों नहीं इसको हल किया गया। खुली कचहरी में आने वाले साइलिन की शिकायत सुनकर मौके पर ही उनको हल कराने के भी अहकाम जारी किए गए। कैमरामैन AD मलिक के हमरा साउथ बर्ड, सिटी 42। उधर पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट के हुसूल में अहम पेशरफ्त हुई है। सर्टिफिकेट में नई तरामीम के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया।
डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए मुद्दत 60 रोज की बजाय 5 साल मुकर्रर कर दी गई। वर्किंग पेपर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तैयार करदा तरमीमी सिफारिशात से बेवाओं और जायदादों के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए हैं। अमवात के सर्टिफिकेट का इजरा 60 रोज की बजाय 5 साल, जबकि पैदाइश के सर्टिफिकेट का इजरा 7 साल की बजाय 20 साल तक देने की सिफारिशात तैयार की गई हैं। यूसी चेयरमैन को सर्टिफिकेट जारी करने के मुकम्मल इख्तियार देने की सिफारिशात भी शामिल की गई हैं। सर्टिफिकेट्स के वर्किंग पेपर तैयार करके मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के आइंदा इजलास में मंजूरी के बाद सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल किए जाएंगे, जिसके बाद तरामीम पर अमल दरामद होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक अमवात का सर्टिफिकेट 60 रोज में हासिल करना जरूरी था, जिसकी मुद्दत में इजाफा हो सकेगा। 61वें दिन डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट से डिग्री जरूरी थी, जिसकी नौबत अब नहीं आएगी। पैदाइश सर्टिफिकेट मुताल्लिका यूनियन काउंसिल से 5 साल में हासिल किया जा सकता था, जिसकी मुद्दत 7 साल से बढ़ाकर तरामीम शुदा वर्किंग पेपर में 5 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है। पैदाइशी सर्टिफिकेट हसूल की मुद्दत 7 से बढ़ाकर 20 साल करने की तरमीम के बाइस उम्र की तस्दीक का मामला दरपेश था। ताहम मेडिकल की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बे फॉर्म और मैट्रिक की सनद को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा। कैमरामैन जुनेद रियाज के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। कवायद और ज़वाबित में रहकर ड्रामे करें, ड्रामे बाजियां मत करें। महकमा दाखिला ने फौश हरकत पर मुतादिद स्टेज फनकारों को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। इस ड्रामे तफरीह का बेहतरीन जरिया है, मगर इसके भी कुछ ज़ाबिते हैं। स्टेज की दुनिया में जलवे बखेरने वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। खिलाफे ज़ाबिता फन का मुजाहिरा करने की आड़ में फोहश हरकतें करने वाले ये ना समझें कि मद्दाहों के अलावा उन पर किसी की नजर नहीं। मुतल्लिका हुक्काम सब देख रहे हैं। महकमे दाखिला ने मुतादिद स्टेज फनकारों को फोहश हरकत पर शोकाज नोटिस जारी कर दिए। आज नोटिस अदाकारा खुशबू, आजिजा, आरजू, ताबीर, बराल, शहपारा, हिना शेख, इरम चौधरी, निदा मलिक, नादिरा चौधरी, समरा चौधरी, कैफ अली, महानूर को जारी किए गए हैं। अदाकारा महक नूर, साइमा खान, सुनहरी खान, हुसना भट्टी, जिया भट्ट, अदाकारा निदा चौधरी, शाजिया बलोच और आफरीन खान को भी फौश हरकत करने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। महकमे दाखिला ने तमाम स्टेज फनकारों से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। जवाब न देने पर इन फनकारों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। घरेलू झगड़ा या मामला कुछ और, कार सवार शख्स की बीवी बच्चे को गोली मारने के बाद खुदकुशी, लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कार सवार शख्स ने बीवी बच्चे को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली। घरेलू नाचाकी या कुछ और, शौहर ने बीवी और बच्चे की जान लेने के बाद खुद को भी गोली मार ली। वाकये की सीसीटीवी फुटेज में खूनी वारदात होते हुए देखी जा सकती है। दर्दनाक वाकया लिटन रोड पर पेश आया, जहां उस्मान नामी शख्स ने अहलिया आयशा और बेटे 4 साला इर्तजा पर फायरिंग करने के बाद खुद को भी सर में फायर मार लिया। पुलिस के मुताबिक उस्मान और आयशा की नाराजगी चल रही थी। आयशा इस्लामाबाद से लाहौर आई और बहन के हमरा करीम कार सर्विस के जरिए LOS पहुंची। अभी रिपोर्टेडली मजीद फैक्ट्स एंड फिगर्स हम निकाल रहे हैं कि क्या मामला हुआ, कैसे हुआ। जो ऊबर करीम का ड्राइवर जिसको इसने टैक्सी बुक कराई थी, उसने ये बताया है, जो इसने स्टेटमेंट दी है वो भी रिकॉर्ड कर ली गई है। अभी इसकी मजीद तफसीलात आ रही हैं। उस्मान के भाइयों का कहना है कि 2 साल से दोनों में नाराजगी चल रही थी। उस्मान अचानक घर से बाहर गया और कुछ देर बाद वाकये की इत्तला मिल गई। चल रही थी आपस में, कोई डिवोर्स वगैरह का था मसला, पता नहीं अब क्या हुआ है, कैसे वो इस्लामाबाद से आए हैं, क्या हुआ है, इधर कैसे आए हैं। उस्मान आया घर से, कोई समझ नहीं है क्या उसने किया है। मेहरबानी सर आप। पुलिस का कहना है कि मकतूला की बहन और कार ड्राइवर के बयानात कलमबंद करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मौके से शवाहिद इकट्ठे करके तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन अली हसन के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। अब बात करेंगे सिविल लाइंस में 1.5 करोड़ रुपए की डकैती के मामले की। सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। डकैती से चंद सेकंड पहले पुलिस की गाड़ी भी ठीक उसी जगह गुजरती नजर आई जहां डाकुओं से कार्रवाई की गई। मजीद जानते हैं इरफान मलिक की रिपोर्ट में। कोतवाली के सामने चंद रोज कबल होने वाली डकैती ने पुलिस की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मनी चेंजर के मुलाजमीन से 71,000 बरतानवी पाउंड और 31 लाख रुपए नकद लूट लिए गए। सिटी 42 ने डकैती की सीसीटीवी हासिल कर ली, जिसमें मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को वारदात करते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार डाकू CCPO ऑफिस के सामने तक गाड़ी का ताकुब करते रहे।
पुलिस की अब तक की तफ्तीश में ये साबित हुआ है कि मुल्जिमान वारदात के बाद लिटन रोड की जानिब फरार हुए। मुल्जिमान के ज़रिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी लिटन रोड से छीनी गई थी और इसका पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान वारदात के बाद मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए थे, जिसे कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इरफान मलिक, सिटी 42। खबर शामिल करेंगे लेस्को से, जहां पर लाखों रुपए के गबन का एक और स्कैंडल मंजरे आम पर आ गया। कंपनी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। तफसीलात जानिए शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट में। लेस्को की बागबानपुरा डिवीजन में ऑफ डे वेजेस की मद में जारी होने वाले फंड्स में खुर्द-बुर्द मुलाजमीन की रकम उनके बैंक अकाउंट्स की बजाय दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। लेस्को ने तहकीकात के लिए मैनेजर मैनेजिंग एंड सर्विलेंस की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी ने गबन की तहकीकात के सिलसिले में 5 साल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। 5 साल के दौरान तैनात एक्सीएंस और एसडीओज के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मजमूई तौर पर 15 अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात का आगाज किया गया है। अफसरान की कंपनी के साथ साथ जाती बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब की गई है। कमेटी ने मुलाजमीन के बयानात बंद करना शुरू कर दिए हैं। जराये ने बताया है कि 5 साल के दौरान तैनात एक्सीएंस सरवर मुगल, रुस्तम अली, अब्दुल्ला शब्बीर, राना आबिद दिलशाद, जबकि एसडीओ जुनैद इकबाल, एजाजुल्लाह खटक, उस्मान और तनवीर आलम के बयानात कलम बंद होंगे। वादे रहे कि इससे कबल इकबाल टाउन डिवीजन में जाली पेंशनर्स की मद में 22 करोड़ का गबन हुआ था। मेगा स्कैंडल की तहकीकात अभी जारी है कि एक और केस सामने आ गया। जबकि दूसरी जानिब बिजली चोरी और ओवर बिलिंग की रोकथाम के मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। 30 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट भर्ती करके बैनुल-अक़वामी टेंडर जारी करने की हिदायत कर दी गई है। लेस्को के एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंसूबे पर काम शुरू करने की इजाजत देकर हिदायत की है कि इब्तदाई तौर पर लेस्को पोस्ट की बजाय मज़ाफाती इलाकों में जदीद मीटर्स की तनसीब करे ताकि मेगा प्रोजेक्ट के समरात से मुस्तफीद हो सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लेस्को को कंसल्टेंट भर्ती करने की इजाजत दी है। कंपनी मेगा प्रोजेक्ट के लिए 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर कंसल्टेंट भर्ती करेगी। जदीद मीटर्स की खरीदारी के लिए बैनुल-अक़वामी टेंडर्स करने की हिदायत की गई है। लेस्को बैनुल-अक़वामी कंपनियों से मीटर्स की खरीदारी करेगा। मजमूई तौर पर मेगा प्रोजेक्ट पर 30 अरब रुपए की लागत आएगी। यूएसएड के ताउन से मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। एफबीआर ने टैक्स बकायाजात अदा न करने वाले कारोबारी तबके के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। सेल्स टैक्स बकायाजात की मद में 50 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर टायरों का कारोबार करने वाले सैफ ट्रेडर्स के अकाउंट्स मुंजमद करके फैसल टाउन में कारोबारी अहाते को भी ताले लगा दिए गए। एफबीआर ने बड़े पैमाने पर टायरों का कारोबार करने वाली मारूफ कारोबारी पार्टी सैफ ट्रेडर्स के फैसल टाउन में वाक़ई कारोबारी अहाते को सरबमोहर कर दिया। सैफ ट्रेडर्स के खिलाफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू लाहौर की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एफबीआर ने ऑडिट के बाद 50 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स आयद किया था। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने सैफ ट्रेडर्स के मैनेजर फजल हुसैन के नाम पर खुलवाए गए बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए की बैंक ट्रांजेक्शन का सुराग लगाकर तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके एफबीआर को भिजवाई थी। एफबीआर जराये के मुताबिक सैफ ट्रेडर्स के जिम्मे सेल्स टैक्स बकायाजात की मद में 50 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा थे। सैफ ट्रेडर्स की इंतजामिया ने अपीलेट ट्रिब्यूनल से हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया था। एफबीआर ने अपीलेट ट्रिब्यूनल का हुक्म इम्तनाई खत्म होने के बाद सैफ ट्रेडर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। एफबीआर ने सैफ ट्रेडर्स के अकाउंट्स भी मुंजमद कर रखे हैं, ताहम ताहाल रिकवरी नहीं हो सकी है। बात करेंगे महकमे सेहत की नाअहली के हवाले से। जिना अस्पताल का 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल सर्जिकल ICU 5 बरस से बंद पड़ा है। डॉक्टर समेत अमले की 34 असामियां भी तख्लीक ना की जा सकी। जिना अस्पताल में सर्जिकल ICU के 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल ओल्ड विंग को तोसी देकर 10 बेड्स का नया ब्लॉक बनाया गया। 5 बरस कबल नए ICU को तो फाल कर दिया, लेकिन ओल्ड विंग बदस्तूर बंद पड़ा है। सर्जिकल ICU के पुराने वेंटिलेटर्स नाकारा, जिन्हें ताहाल तब्दील नहीं किया जा सका। सर्जिकल ICU ओल्ड विंग को फाल करने के लिए डॉक्टर समेत अमले की 34 आसामियां तख्लीक की गयी। फर्श और छतें तब्दील करके तज़ीनो आराइश का काम भी करवाया गया, लेकिन 5 बरस के दौरान नई तख्लीक की गई आसामियों पर महकमा सेहत भर्तियां ही नहीं कर सका और ना ही ICU को फाल करने के लिए नए वेंटिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स और दीगर तिब्बी मशीनरी फराहम की गई है। महकमे की अदम तौजही का खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों में नया कानून, तलबा की गैर हाजिरी पर वालिदैन को 10,000 रुपए तक जुर्माने की तजवीज। नए कानून की मंजूरी के लिए समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई।
पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए पंजाब हुकूमत नया कानून ला रही है, जिसके मुताबिक वालिदैन को तलबा के सरकारी स्कूलों में गैर हाजिर रहने पर सजा दी जाएगी। महकमा कानून से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक तलबा की स्कूलों में मुसलसल गैर हाजिरी पर वालिदैन को 500 रुपए से 10,000 तक जुर्माना, स्कूल न आने वाले बच्चों पर उनके वालिदैन को 1 हफ्ता कैद करने की भी तजवीज दी गई है। महकमा कानून के मुताबिक नए कानून की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई है। दूसरी जानिब नए कानून में 2014 कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट में शामिल सब्सिडी बंद नहीं की जाएगी। नए कानून में इमदाद जारी बल्कि नई सजा और जुर्माना शामिल होगा। नए कानून की हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब और पंजाब कैबिनेट कमेटी आइंदा होने वाले इजलास में देगी। हायर एजुकेशन कमीशन की नाकिस मनसूबाबंदी, बेरोजगार पीएचडी डॉक्टर्स की तादाद में तेजी आ गई। 796 डॉक्टर्स बेरोजगार हो गए। एचईसी की नाकिस पॉलिसी के बायस पीएचडी डिग्रियों के हामिल अफराद की तादाद बढ़ रही है। सितम तो यह है कि कमीशन के पास बेरोजगार पीएचडी डॉक्टर्स का मुकम्मल डेटा ही मौजूद नहीं है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर के 200 CDGL स्कूलों में काम करने वाले हजारों असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर बनाने में नाकाम। सर्विस स्ट्रक्चर न बनने से स्कूलों में मुस्तकिल हेडमास्टर तैनात नहीं हो सके। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले CDGL स्कूलों को डाइंग कैडर डिक्लेयर कर दिया गया। लाहौर के 200 CDGL स्कूलों में काम करने वाले हजारों असातिज़ा का सर्विस स्ट्रक्चर ताहाल नहीं बनाया जा सका। सर्विस स्ट्रक्चर न बनने से स्कूलों में मुस्तकिल हेडमास्टर तैनात नहीं हो सके और CDGL स्कूल के 200 असातिज़ा रिटायरमेंट के बाद पेंशन से भी महरूम हैं। उस्ताद मकसूद गुजर का कहना है कि CDGL स्कूलों में न सिर्फ सहूलियात का फुकदान है बल्कि 70 स्कूल बगैर हेड के ही चल रहे हैं। 70 स्कूल हाई स्कूल हैं, उनमें से 6 क्लर्क हमारे पास, बकाया क्लर्क नहीं अभी तक दिए गए। ये हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हमें टीचर दिए जाएं और क्लर्क दिए जाएं। हमारे कोई स्कूलों में खाक ग्रुप वगैरह नहीं है, वो नहीं अभी तक मिल रहे। टीचर वैसे खुद अपने प्राइवेट आदमी लेके सफाई करवाते हैं। लाहौर में कॉर्पोरेशन के 80 हाई, 50 मिडल और 70 प्राइमरी स्कूल हैं। कॉर्पोरेशन के स्कूलों में 1,20,000 तलबा ज़ेरे तालीम हैं। इन स्कूलों के असातिज़ा की सीनियरिटी लिस्टें 10 साल से मुरतब नहीं हो सकी। नायब सदर टीचर एसोसिएशन आसिफ गौहर ने मुतालबा किया है कि कॉर्पोरेशन स्कूलों के असातिज़ा को फौरी इन सर्विस प्रमोशन दी जाए। मसाइल हल न होने पर 1 जनवरी से सड़कों पर होंगे। हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमें हमारे मसाइल हल न हुए। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर मुराद रास की पंजाब के AEOs और डिप्टी DEO से मीटिंग। कहते हैं कि 100 रोज़ा प्लान में 5 साल के मंसूबे देंगे और टीचर्स ट्रेनिंग से सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। जुनेद रियाज की रिपोर्ट इसी बारे में है। वहादत रोड पर कायम कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में सूबाई वजीर मुराद रास ने पंजाब भर के AEOs और डिप्टी DEOs से मीटिंग की। मुराद रास का कहना था कि 3 रोज मीटिंग का मकसद पंजाब के मुख्तलिफ अजला के मसाइल के बारे में जानना है। इसलिए ये कर रहे हैं ताकि हम देखें कि एक्चुअल ग्राउंड से प्रॉब्लम्स, जब तक आप ग्राउंड के लोगों से नहीं पूछते ना और ग्राउंड के लोगों के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते तब तक आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स का पता नहीं लगता। मुराद रास ने कहा कि कायद-ए-आज़म अकेडमी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से तब्दीली ला रहे हैं और स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग के जरिए ही मुमकिन है। हम कायद-ए-आज़म अकेडमी के अंदर देखना चाह रहे हैं क्या चेंजेस लेकर आने हैं, क्योंकि क्वालिटी जो है वो हमारा बड़ा ज़रूरी नंबर 1 चीज़ है। जब तक क्वालिटी नहीं बच्चों को मिलेगी ना एजुकेशन के अंदर, और क्वालिटी किस तरह आएगी, बेहतर टीचर्स के साथ, टीचर ट्रेनिंग्स के साथ। वज़ीर तालीम ने कहा कि PF और पीमा के पार्टनर स्कूलों को रवां हफ्ते में अदायगियाँ कर दी जाएंगी। बोर्ड की मीटिंग्स के बाद इस हफ्ते सबकी पेमेंट्स मेरे ख्याल से आज, PF की तो काफ़ी पेमेंट्स हो भी चुकी हैं, मेरे ख्याल से पीमा की पेमेंट्स आज इंशाल्लाह ताला हो जाएंगी। मुराद रास ने मजीद कहा कि साबिक़ा दौर में सिर्फ झूठी एनरोलमेंट पर सियासत की जाती रही, अब सारे डिपार्टमेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। रहीम स्टोर की वाबदा टाउन ब्रांच पर रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में उम्रे की सआदत के लिए मजीद 3 खुश नसीबों के नाम का कुरा निकाला गया। अब तक कुल 63 लोगों में उम्रे के पैकेज तकसीम किए जा चुके हैं। इस हवाले से मजीद जानिए जुबैर आवान की रिपोर्ट में। आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़िरी की ख्वाहिश रखने वालों के लिए रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में रहीम स्टोर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानदाजी का सिलसिला जारी है, जिसके 18वें रोज़ CEO और रहीम स्टोर राना अख्तर महमूद ने 3 खुश नसीबों के नाम का कुरान निकाला। ले जी, बड़ा ही लकी नाम हाफिज सुलेमान इलाही। कुरानदाजी से कबल तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई।
रहीम स्टोर से 3000 की खरीदारी करने वाले अफराद उम्रा पैकेज के लिए कुरानदाजी में शामिल हो सकते हैं। इस मौका पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि वो अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अपने 100 कस्टमर को बजरिया कुरानदाजी उम्रा पैकेज दे रहे हैं। इसके अलावा पूरा महीना डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। रहीम स्टोर ने अल्लाह के फजल करम से पहली बार ये मामला कर दिखाया कि आप अपने जो माह है हमारे इस्लामी माह रमज़ान और माह रबीउल अव्वल, इसमें हम भी लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्लाइज कर सकते हैं। जो लोग ख़रीदारी नहीं कर सकते उनको हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं ताकि वो परचेज कर सकें। इस्लामी कुरानदाजी में उम्रा पैकेज के लिए नाम का कुरान निकलने पर शहरियों ने हंसते मुस्कुराते चेहरे और नम आंखों से इन अल्फाज में शुक्रिया अदा किया। माह रबीउल अव्वल के कुरानदाजी में हिस्सा लिया है और बड़ी खुशी भी है जो उम्रे की सादत हमें मिली है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी खुशी इम्तिहान ही है और ये सब मेरी और मेरी बहन छोटी बहन की दुआएं हैं। ईद मिलादुन नबी के महीने में इतनी अच्छी खुशी मिली है और बेइंतहा खुश हूँ मैं। रहीम स्टोर इंतजामिया की जानिब से आसान सवालात के दुरुस्त जवाब देने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा जुबैर अमान, सिटी फोटो। बात करेंगे पाकिस्तान के दौरे पर आए सिख यात्रियों के हवाले से जो कि हसन अब्दाल से लाहौर पहुंच गए। लाहौर में 3 रोजा क़याम के दौरान सिख यात्री मजहबी मुकामात का दौरा भी करेंगे। नासिर अली से मजीद जानेंगे कि उनका स्केड्यूल क्या रहेगा। नासिर अली बताइएगा। मैं इस वक्त लाहौर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर इंडिया से आए हमारे जो सिख भाई हैं वो आए हैं स्पेशल ट्रेन के ज़रिए। ये हसन अब्दाल से अभी लाहौर पहुँचे। 21 तारीख को सिख यात्री जो थे वो 900 से ज़्यादा लाहौर पहुँचे थे और उसके बाद पंजाब में जो मुख्तलिफ मजहबी मकामात है वहाँ का दौरा किया गया। दोबारा से लाहौर आए हैं, 30 नवंबर को वापस चले जाएंगे। इनसे पूछेंगे ये भी पंजाबी बोलते हैं, असी भी पंजाबी बोलते हैं, मैनू ये दसो को पाकिस्तान आके कोई ओपरा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल इस तरह जापा कि जिसे इंडिया जी बैठे ने। बहुत जिंज दियां मज्जां इत्थे, जिंज दियां खुरलियां इत्थे, उंज दियां उत्थे, जो सरजमीन इत्थे ओही उत्थे ओही फसलां। मैनू ये दसो दिल करदा है पाकिस्तान जान दा दोबारा? बिल्कुल बिल्कुल दिल करदा। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਚਾ ਟੱਪਣਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਛੜ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਵੈਸਟ ਜਰਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਈਸਟ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਵੈਸਟ ਪਾकिस्तान क्यों नहीं एक हो सकता? मतलब सॉरी ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब क्यों नहीं एक साथ इकट्ठे हो सकते? ठीक। सिख भाइयों के ने ये ख्वाहिश जो है वो इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हमारी सरजमीन एक है, रहन सहन एक जैसा है, खाना पीना एक जैसा है। नासिर अली आप अपडेट कर रहे थे। रोड से खबर देंगे। तजावुजात के बाद गैर कानूनी तामीरात की बारी भी आ गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा तामीरात की कार्रवाई जारी है। दौरान क्रैकडाउन गंगाराम मिशन से मुल्हिका दुकानें मिस्मार की गई हैं। मॉल रोड से आपको अपडेट करें जहां पर तजावुजात के बाद गैर कानूनी तामीरात की बारी भी आ चुकी है। राव दिलशाद से मजीद तफसीलात जानेंगे। राव दिलशाद बताइएगा कहां कहां कार्रवाई की गई है? बिल्कुल जी, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी के अहकामात पर डीसी लाहौर की और डीसी लाहौर की हिदायत पर माल रोड पर वाक़या गंगाराम मेंशन जो कि 53D है वहाँ पर पुख्ता ये दुकान थी जिसको हैवी मशीनरी की मदद से मस्मार कर दिया गया है क्योंकि तजावुजात के खिलाफ तो ऑपरेशन जारी था लेकिन अब गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भी ऑपरेशन किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि मस्मार शुदा जो ये तमाम जो ऑपरेशन है इस हवाले से जो लीड कर रहे हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू, उनका ये कहना है कि माल रोड और हाल रोड पर ऑपरेशन गैर जानिबदार रहेगा, जबकि माल रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में आर्जी 40 काउंटर्स भी जब्त कर लिए गए हैं और डीसी लाहौर की हिदायत पर ऑपरेशन की लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जा रही है। आपको ये बताएं कि गैर कानूनी तामीरात हो या तजावुजात हो किसी सूरत भी इस हवाले से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा और अदालत आलिया के अहकामात को मनोअन जो है वो उस पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया राउदल चाद, आपने अपडेट किया। ट्रैफिक पुलिस लिफ्टर सर्विस की अनोखी मंतक, सड़क से गुजरने वाले ट्रकों और लोडर रिक्शा वालों का रॉन्ग पार्किंग के नाम पर चालान करना मामूल बना लिया। तफसीलात जानिए सऊद भट्ट की रिपोर्ट में।
इकबाल टाउन करीम ब्लॉक के इशारे पर ट्रैफिक लिफ्टर सर्विस गुजरने वाली गाड़ियों से 200 रुपए चार्जेस वसूल करने लगे। निशानदेही पर ट्रैफिक लिफ्टर ने इशारे से दौड़ लगा दी। इस मौके पर रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि लिफ्टर वाला गुजरने वालों का रोज इसी तरह चालान कर देता है। एक हफ्ते के दौरान अब तक 3 बार लिफ्टर वाला चालान का पर्चा काट चुका है। उसने मजीद बताया कि सड़क पर पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद रास्ते में रोक कर रॉन्ग पार्किंग का चालान कर दिया जाता है। लिफ्टर खड़ा होता है 200 रुपए का चालान। इमरान मेरा नाम है। इस नाम की इस हफ्ते में 3 पर्चियां इस रोड पे कटी हैं। आप कंप्यूटर नेट में सर्च मार सकते हैं। मौके पर मौजूद ट्रैफिक वार्डन का कहना था कि लिफ्टर सिर्फ गलत पार्किंग पर चालान कर सकता है। इसके अलावा गुजरने वाली गाड़ियों या ट्रांसपोर्ट का चालान लिफ्टर वालों के दायरा कार में नहीं आता। अभी एक रिक्शा लोडर वाला गुजरा है, उसको रोक के 200 रुपए का चालान किया। उसकी कौन सी रॉन्ग पार्किंग है? रॉन्ग पार्किंग का चालान होता है और दूसरे सूरत लिफ्टर चलान नहीं ना कर सकता रॉन्ग पार्किंग के अलावा। ऑब्वियसली लिफ्टर का काम है रॉन्ग पार्किंग का चलान। रिक्शा और ट्रक ड्राइवर समेत गुजरने वालों ने सीटीओ से इस्तदा की कि इस मसले का जल्द हल निकाला जाए। क्या एस्प्रिन का इस्तेमाल दिल की बीमारियों और फॉलेट से बचाता है? यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने बड़ी तहकीक का आगाज कर दिया। ब्लड प्रेशर, शुगर और हाई कोलेस्ट्रोल के अमराज में मुब्तला 40 से 85 बरस उम्र के 29,000 अफराद पर यह तजुर्बा किया जाएगा। मजीद जानिए जाहिद चौधरी की रिपोर्ट में। UHS ने अपनी नौयत की पहली और मुनफरिद तहकीक का आगाज कर दिया, जिसमें एस्प्रिन के इस्तेमाल की मुख्तलिफ अमराज से बचाव में आफादियत और नुकसानात का सुराग लगाया जाएगा। VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम रिसर्च के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होंगे। लाहौर समेत मुल्क भर से 29,000 अफराद पर दवा का तजुर्बा होगा। रिसर्च के लिए उन अफराद की मर्जी मालूम करके उन्हें इस तहकीकी अमल में शामिल किया जाएगा। रिसर्च के लिए फंड्स UHS पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन और हायर एजुकेशन कमीशन फराहम करेगा, जबकि रिसर्च को 5.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। इस तहकीक को मुकम्मल करने के लिए मुल्क भर में 50 से ज्यादा मराकज कायम होंगे, जिसके जरिए ट्रायल में शामिल मरीजों की मॉनिटरिंग हो सकेगी। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक इससे कबल एस्प्रिन के बारे में कहा जाता था कि ये रगों में खून के लोथड़े नहीं बनने देती और दिल की बीमारियों समेत फॉलेट से बचाती है। ताहम बाज मरीजों में इसके इस्तेमाल से खून बहना और एलर्जी की शिकायत सामने आई, जिस पर तहकीक शुरू की गई। नून लीगी MNA शेख रोहेल असगर ने अहले इलाका से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने, जबकि रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर ने सिंहपुरा में इजलास किया और NA 127 में टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का ऐलान भी किया। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए। MNA शेख रोहेल असगर ने दरोगावाला में अहले इलाका से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। इनका कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 100 की बजाय 1000 दिन भी दे दिए जाएं तो कुछ नहीं कर सकेंगे। हुकूमतें जब आती है ना, वो पहले दिन से उनका पता चल जाता है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इनका मुस्तकबिल तो सामने 100 छोड़ 1000 छोड़ के 2000 दिन भी जा रहे हैं, रहेगा कुछ नहीं। सिंहपुरा में MNA अली परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें 15 और 16 दिसंबर को टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का ऐलान किया गया। हम चाहते हैं कि लोगों की हौसला अफजाई हो, एक अच्छा इनाम हो, लोग उसकी तरफ एफर्ट करें, अपनी यूनियन काउंसिलों के अंदर अपने ट्रायल करें, अपने टेस्ट करें, लोगों को इनकरेज करें और जो यंग हमारी पॉपुलेशन है उनको बताएं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करें। जब से नया पाकिस्तान बना, बेचारे लोग इतने डिप्रेस्ड हैं, तो उनको टेंशन से निकालने के लिए भी कोई एक्टिविटी चाहिए। अली परवेज मलिक ने लीगी वर्कर सुहेल मजीद से इनके बहनोई 5 रोड पर लेडी कौंसल शहजादी तारिक से इनके वालदा की वफात पर ताज़ियत की। इसके अलावा हेपावर हाउस में मोहम्मद अकरम की वालदा के ख़त्म में भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। और अब बात करेंगे पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में बेज़ाब्तगियों और नैब की मुमकिन गिरफ्तारियों के मामले पर। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 5 दिसंबर तक तौसी कर दी। तफसीलात जानिए मलिक अशरफ की रिपोर्ट में। जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अपने वकला के हमरा अदालत के रूबरू पेश हुए। ख्वाजा बिरादरान के वकील आबिद साकी ने मौका इख्तियार किया कि DG नैब लाहौर ने TV चैनल्स पर आकर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ बयान दिया। DG नैब के पास मीडिया पर आकर किसी के खिलाफ बयानबाजी का इख्तियार नहीं। DG नैब लाहौर से दरख्वास्त गुजारों को इंसाफ की तवक्को नहीं। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि इंक्वायरी किसी और रीजन में मुंतकिल की जाए।
जस्टिस मोहम्मद तारिक अब्बासी ने इस्तफसार किया कि इंक्वायरी तब्दील कराने के लिए क्या मुतल्लिका फोरम से रुजू किया। वकील ने बताया कि चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दी मगर अभी तक जवाब नहीं दिया गया। नायब वकील ने बताया कि चेयरमैन नैब ने ख्वाजा बिरादान को फोन किया है, अभी तक उनकी जानिब से जवाब नहीं मिला। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप देखते रहिए सिटी 42।